आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसीज कैटेगरी। आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि स्पीसीज के लिए को समझने और डिफाइन करने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट प्रस्तुत किए गए और उन्हें किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। जीवों के क्लासिफिकेशन में स्पीसीज यानी कि जाति सबसे छोटी इकाई होती है। स्पीसीज शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने दिया था और स्पीसीज की डेफिनेशन यानी परिभाषा को मेयर ने 1942 में दिया। दूसरा है डेफिनेशन। स्पीसीज जीवों के क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। मेयर के अनुसार स्पीसीज आपस में संकरण यानी कि इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों के पॉपुलेशन को जाति कहते हैं। यानी कि स्पीसीज वह है जो अपने जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इंटरब्रीडिंग करते हैं, जाति कहलाते हैं। तीसरा देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को डिफाइन करने और समझने के लिए कई साइंटिस्ट द्वारा अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत किए गए, जिनमें से पहला है मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट। यह कंसेप्ट कैरोलस लिनियस तथा उनके समकालीन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाति जीवों का ऐसा ग्रुप है जिसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव एक दूसरे के अत्यधिक समान होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों के एक समान समूह को जाति कहते हैं। यह डेफिनेशन पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला है नेरिस एंड हेटेरोनेरिस। एनीलिडा का यह मेंबर नॉर्मल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज में अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि इनमें लोकोमेट्री ऑर्गन यानी कि प्रचलन अंग के रूप में पैरापोडिया पाया जाता है। पैरापोडिया की हेल्प से ये चलने में सहायक होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि चलने के लिए इन्हें पैरापोडिया पाया जाता है। दूसरा है तितली और कैटरपिलर। तीसरा है डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में के डिफरेंट अलग अलग अवस्थाओं में भी पाई जाती है। चौथा है फ्रॉग और टेडपोल लार्वा। दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट। यह कंसेप्ट मेयर और अदर साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। इस कंसेप्ट के अनुसार स्पीसीज आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों का ग्रुप है, यानी कि जीवों का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं स्पीसीज कहलाते हैं। यह डेफिनेशन भी कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि इसके भी कुछ अपवाद हैं। जब दो डिफरेंट स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है तो एक हाइब्रिड संकर ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, पहले खच्चर जो कि मेल डियर यानी कि नर गधा और मादा घोड़ी की संतान है। दूसरा है जेब्राइड जो कि गधा और जेब्रा की संतान है। तीसरा है लाइगर, यह मेल लायन और फीमेल टाइगर की संतान है। चौथा है टिग लायन, मेल टाइगर और फीमेल लायंस की इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न संतान टिग लायन। अतः इस स्पीसीज के अंतर्गत केवल सेम ऑर्गेनिज्म को ही इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म यानी जीव की एक स्पीसीज में पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि द्विरूपता पाई जाती है। एक उदाहरण है एंट्स, चींटी, बीस यानी मधुमक्खी। इसमें मेल्स, क्वींस और वर्कर तीनों होती है। जेनेटिक कंसेप्ट। यह कंसेप्ट साइंटिस्ट द्वारा जीवों के विकासवाद के बाद दिया गया। इस कंसेप्ट के अनुसार जाति इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों की ऐसी पॉपुलेशंस है जिनमें एक समान जीन पूल पाया जाता है। यह कथन भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपवाद पाए गए हैं। जैसे कुछ स्पीसीज में
मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी वेरिएशन पाई जाती है, यानी विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए इन्हें भी स्पीशीज़ कैटेगरी में नहीं रख सकते। चौथा है मॉडर्न कंसेप्ट। उपर्युक्त तीनों कंसेप्ट के स्टडी के बाद एक नया कंसेप्ट प्रेजेंट किया है जिसे स्पीशीज़ की मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। इसमें निम्न फीचर्स स्पीशीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। पहला, मॉर्फोलॉजिकल नज़रिए से सेम होनी चाहिए। आपस में इंटरब्रीडिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। इनका अपना जीन पूल होना चाहिए जिसमें फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से जीन का इफ्यूजन यानी कि बहाव हो सके। इनमें एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन की क्षमता होनी चाहिए। इन स्पीशीज़ ग्रुप में जैव विकास के द्वारा नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा है स्पीशीज़ कैटेगरी। पहला, सिबलिंग स्पीशीज़। सिबलिंग स्पीशीज़ वे स्पीशीज़ जो मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी में समान होते हैं, सेम होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव रूप से सेपरेट होती है, अलग होती है, सिबलिंग स्पीशीज़ कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूरोपियन मॉस्किटोस, एनाफिलीज मैकुली पेनिस। दूसरा है पॉलीटाइपिक स्पीशीज़। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक रूप से आइसोलेट होती है, लेकिन आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और एक साथ रहने पर इनकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइगर, इंडियन टाइगर, चाइनीज टाइगर और साइबेरियन टाइगर। ये तीनों टाइगर यदि आपस में मिल जाए तो इनकी पहचान, व्यक्तिगत पहचान जो है समाप्त हो जाती है। तीसरा है मोनोटाइपिक स्पीशीज़। इसमें ऐसी स्पीशीज़ आती है जिनके कोई सब स्पीशीज़ नहीं होती है, मतलब इनकी कोई उप प्रजाति नहीं होती है, जैसे होमोसेपियंस मनुष्य और वाम्पायरो ट्यूथिस वैम्पायर स्क्विड, इनकी कोई उप प्रजाति नहीं है। पांचवा देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि स्पीशीज़ जीवों की क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों को जाति कहते हैं। स्पीशीज़ को डिफाइन करने और समझने के लिए साइंटिस्ट द्वारा कई कंसेप्ट दिए गए, जिनमें स्पीशीज़ की मॉडर्न कंसेप्ट को ज़्यादा मान्यता मिली और उन्हें वर्गीकृत किया गया। छठा है रेफरेंस, टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी बाय डॉक्टर UK यादव एंड बाइनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।